Hello friends, welcome to this YouTube channel. I am Paras Dare, the faculty of English. In today's video, we are going to talk about the success vision from our MCQ series of CPD. So let's start. Before starting, please, if you are new to this video, then please subscribe and share with your friends. Also, press on the bell icon for getting the notification for new video. So let's start from the first question. One need to be achieve success at any cost. एक व्यक्ति है जो किसी तरह से सक्सेस हासिल करना चाहता है और सेकंड स्टेटमेंट वन नीड्स टू बिकम्स वर्दी ऑफ सक्सेस कि वो सक्सेस के योग्य होना चाहता है. वर्दी ऑफ सक्सेस इज more important than success at any cost. We have discussed about the examples of Marion Jones and some many more contributor persons like APJ Abdul Kalam sir, Walt Disney, and many more. For watching their videos, you can get the videos of these examples from my channel. You can find it from there. So here's the correct option is B. One needs to becomes a worthy of success. एक सक्सेस के योग्य बनना चाहता है. My team captain is successful because he is able to handle difficult situation during the game well. My team captain है वो सक्सेसफुल है because वो किसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वो हैंडल करने में माहिर है, स्पेशली फ्रॉम ड्यूरिंग द गेम. Second option is my team captain is successful because he plays the well and we win most of the time. वो अच्छा खेलता है और उसकी कैप्टनशिप में हम काफ़ी बार जीत चुके हैं इसलिए. So the correct option is B because we win the match most of the time. कब मैच जीत सकते हैं व्यक्ति और टीम? जब भी कैप्टन और टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ होता है तब जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं. डिफिकल्ट सिचुएशन तभी हैंडल होती है जब ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ट होता है तब. व्हेन कैन यू से अ पर्सन हैज अचीव्ड सक्सेस? आप कब कह सकते हो कि पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति उसने सक्सेस अचीव किया है, प्राप्त किया हुआ है. व्हेन ही हैज मेनी अवार्ड्स टू प्रूव इट, जब उसके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स होते हैं साबित करने के लिए, सफल के लिए. सेकंड, व्हेन ही रीचेस अ हायर पोजीशन आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग. लर्निंग एंड ग्रोइंग का जो समय होता है उसके थ्रू वो एक अच्छी हायर पोजीशन पे पहुंच जाता है, तब वो व्यक्ति सफल कहलाता है. और द थर्ड वन, व्हेन ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट आई कैन, जब से वो बिलीव करने लगे कि आई एम एबल टू डू इट, आई कैन डू इट, तब वो सफल कहलाता है. सो द करेक्ट इज द सी बिकॉज व्हेन द पर्सन थिंक्स दैट he or she can able to do the things, definitely he or she can do it. Choose the correct one as per the contributor mindset. During the Mumbai Marathon, I won the bronze medal last year. लास्ट ईयर मुंबई मैराथन के दौरान मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. फॉर दिस ईयर्स मैराथन, इस ईयर की मैराथन के लिए आई शुड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव माई स्टेमिना एंड स्पीड. इस साल मुझे अपनी स्टेमिना एंड स्पीड इम्प्रूव करनी होगी. सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट ड्यूरिंग द मुंबई मैराथन आई वॉन द ब्रॉन्ज मेडल लास्ट ईयर. द सेम स्टेटमेंट, बट द important statement is the second, that for this year's marathon I should get a medal again this year. इस साल भी मुझे मेडल जीतना है. मेडल जीतने की कोशिश हर कोई व्यक्ति करता है, पर इनमें से करेक्ट ऑप्शन ए और बी. तो करेक्ट वे इज थिंकिंग एज कंट्रीब्यूटर्स माइंडसेट इज ए बिकॉज व्हेन he would see practice and improve their stamina and speed, obviously he would see may win medal. So the correct option is A.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राणे वॉज द इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोफेसर इन कॉलेज। मिस्टर राणे इंजीनियरिंग फिजिक्स के प्रोफेसर थे कॉलेज के दौरान। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कॉलेज के प्रोफेसर थे, रिटायरमेंट के बाद, he says he experiences greatest happiness when his students who have now become successful in their chosen career and come to meet him. वो एक्सपीरियंस है उसका, वो अच्छी तरह से फील करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं जब उसके ओल्ड स्टूडेंट्स ना दे आर ऑन गुड पोस्ट और अ सक्सेसफुल पर्सन इन देयर करियर। जब वो अपने पास मिलने आते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। वाई शुड वी कंसिडर हिम सक्सेसफुल? हम मिस्टर राणे को सक्सेसफुल व्यक्ति कैसे जान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में? पहला कारण ये है, सिंस ही मस्ट हैव मेड अ डिफरेंस टू मैनी स्टूडेंट्स लाइफ ड्यूरिंग हिज करियर। उसने अपने करियर के दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर बदलाव लाया था, इसलिए। सेकंड, सिंस ही मस्ट हैव बीन नोन एज अ गुड टीचर ऑफ द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के काफ़ी फेमस टीचर थे इसलिए। सिंस he must have earned the respect of his students through his teaching, उसकी टीचिंग की काबिलियत ही ऐसी थी कि उसके पास अपने ऑल स्टूडेंट्स आते हैं उसे मिलने के लिए। बट एज अ कंट्रीब्यूटर माइंडसेट द करेक्ट आंसर इज दैट ही हैज़ मेड अ डिफरेंस टू मैनी स्टूडेंट्स लाइफ ड्यूरिंग हिज करियर। काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर उसने बदलाव लाया था, इसलिए जो भी आगे बढ़ता है और जो भी उसके ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उसको मिलने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, मेघा एंड आदित्य आर 3 टीम लीडर्स इन एन IT कंपनी। These are the 3 persons are team leaders in IT company. Who among them is your opinion have the broadest vision of success? इनमें से कौन से पर्सन को broadest vision of success, काफ़ी बढ़िया सोच किसकी है इनमें से सक्सेस के बारे में? Aditya wants his team to take different types of project and continuously update their capabilities. आदित्य ऐसा चाहता है कि उसकी टीम अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स ले और कंटिन्यूसली उसकी कैपेबिलिटीज होती है काम करने की, उसको अपग्रेड करते रहे। राम wants his team to get the best rating in the performance appraisal. अपार्शियल परफॉर्मेंस के दौरान उसकी रेटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, ऐसा वो चाहता है। मेगा wants her team to be known as the innovative team. मेगा ऐसी बाबत को ध्यान में रखती है, वो चाहती है कि उसकी टीम नॉन एज एन इनोवेटिव टीम, सबसे अलग करने वाली टीम हो, इसलिए। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज आदित्य ऐसा चाहता है कि अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स ले उसकी टीम और कंटिन्यूसली अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स लेने से उसकी कैपेबिलिटीज एनहांस होगी, तो सभी की नॉलेज भी बढ़ेगी और कैपेबिलिटीज विल ऑटोमेटिकली डेवलप थ्रू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस इज वर्किंग एज एन इंटर्न इन अ प्रेस्टिजियस कंपनी। एक प्रेस्टिजियस कंपनी के अंदर मानस एज इंटर्न वर्क करता है। हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस फॉर हिम? उसके लिए सफलता आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ही इज एबल टू अप्लाई हिज प्रीवियस नॉलेज इन हिज वर्क, जब वो अपना नॉलेज है और नॉलेज का उपयोग इस टाइम काम के अंदर कर सकता है तब। When his boss says that he learns from every opportunity, जब उसका बॉस उसको कहता है कि तुम हर एक अपॉर्चुनिटी से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तब उसके लिए सक्सेस। और when he does whatever works is assigned to him sincerely, उसको जो भी काम असाइन किया जाता है वो सिंसियरली पूरा करता है।
सो द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि उसका बॉस उसको कहता है कि आपने सभी अपॉर्चुनिटी में से कुछ ना कुछ सीखा है। उसने ऐसा ऐसा काम किया हुआ है कि he notified by his boss that you are doing great job because you are learning many new things from your new tasks and your work. Next, four friends were talking about their bosses. चार फ्रेंड्स हैं, वो अपने बॉस के बारे में बात कर रहे थे। विच ऑफ देम यू वॉन्ट टू हैव योर बॉस, उनमें से कौन से व्यक्ति को आप अपने बॉस बनाना चाहोगे। रैंक फ्रॉम द मोस्ट प्रीफर्ड टू द लिस्ट प्रीफर्ड चॉइस। वी हैव टू रैंक फ्रॉम 1 2 3 4। द first person said, my boss shares the team goals with the team and supports us to work together to reach the goals। मेरा बॉस है वो टीम गोल शेयर करता है विद द टीम के साथ वो अपने गोल होते हैं वो शेयर करते हैं। एंड सपोर्ट अस, हमको सपोर्ट करते हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। सेकंड, माय बॉस गिव्स मी अ गोल बट सपोर्ट मी इफ आई गेट स्टक। गोल देते हैं और जब जरूरत हो तब वो हेल्पफुल रहते हैं। माय बॉस मेंटर्स और गाइड्स अस, मेरे बॉस है वो हमको गाइड करते हैं और मेंटरशिप की तरह काम करते हैं। सो टू टेक अप द लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे हम कोई भी लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ले सके। एंड डेवलप्स आवर कैपेबिलिटीज ऑल्सो, लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली कैपेबिलिटीज तो डेवलप होनी ही है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, माई बॉस इंस्ट्रक्ट्स मी अबाउट व्हाट वर्क आई शुड डू। मेरे बॉस है वो मुझको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझको किस तरह का काम करना चाहिए। सो हियर आर द 3 bosses 1 2 3 4। you have to choose the correct way, the most preferred to the least preferred boss। 1 3 4 2, second option is 2 3 1 4, C is 3 1 2 4, and the fourth 3 2 1 3 2 4 1। so the correct option is 3 1 2 4, because in 3 the boss always mentors or guides us to take the larger responsibility, and after that we can develop our capabilities also. In under this boss anybody can develop their capabilities, so the correct first option is 3, then 1, they share goals and support us to work together to reach their goal, then 2, and then 4th. So next question, find the contributor's vision of success, external success for inner success. So we know that the contributor's success is inner success, which is combined with external success. Contributor's focus is never on external success only. Next question, a contributor seeks success for the deeper rewards, not for external rewards but deeper rewards. Next, award, beating competition, financial initiatives and the promotion are called external success। ये सभी बात है वो external success के अंदर आती है। Next, the excitement of overcoming challenges, stretching one's boundaries as a human being, building capabilities and self-confidence are called inner success। Correct option is inner success। Which success is the most important, financial success only or all around success? All around success is important, because financial success only is not important for growing or maintaining relationship with the co-workers and the societies. Who is a contributor person from given below? Perform well and win at any cost। स्टेटमेंट आपको पसंद करना है, कंट्रीब्यूटर पर्सन इनमें से कौन है। अच्छी तरह से परफॉर्म करो और किसी तरह से जीतो। परफॉर्म वेल, अच्छा परफॉर्म करो। एंड बी वर्दी ऑफ सक्सेस बाय स्ट्रेचिंग ऑन बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज काम करने की होती है उसको स्ट्रेच करना है जिससे आप सक्सेस के योग्य बन सको। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एंड द लास्ट वन, विच स्टेटमेंट यू चूज एज ए कंट्रीब्यूटर? कीप ट्राइंग you until you convert your dreams into reality,
and try a little to reach your goal. So the correct option is keep trying until you convert your dreams into the reality. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. आपको तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने स्वप्न को, अपने गोल को हकीकत में बदले नहीं, तब तक. सो here we have discussed about the MCQs of the third unit. So thank you for watching this video till last, and please share with your friends.